और सुखदेव भगवान कहते हैं उनकी संतति में एक पुत्र था जिसका नाम था अधर्म, जो पीठ से पैदा हुआ था। ध्यान से सुनना, अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, और अगर हम अधर्म के मार्ग पर गए तो क्या होगा। मेरे भाई बहन, अगर हम अधर्म के मार्ग पर जाएंगे तो हमारी अंतिम सीढ़ी होगी नरक, पतन हो जाएगा। कैसे? सुखदेव भगवान के शब्दों में सुनते हैं। मृषा धर्मस्य भार्यासीत् दंभं मायां च शत्रुहन् असूत मिथुनम तत्तु निर्तिर्जगृहे प्रजा। राजन, अधर्म जब बड़ा हुआ तो अधर्म ने विवाह किया। बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। अधर्म जब बड़ा हुआ तो उसने विवाह किया, और जब विवाह किया तो जो कन्या उनके घर में बहू बन करके आई उसका नाम था मृषा, मतलब असत्य, झूठ। देखो, हमारे जीवन में सत्य की वंदना है और सत्य की ही सत्ता है। हम सभी के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, पर आज तक क्या कभी किसी के घर में असत्य नारायण की पूजा हुई, झूठ भगवान की पूजा हुई? झूठ नारायण की पूजा नहीं होती। एक नकली नोट भी जब असली का रूप धारण करती है तब वो बाजार में चल पाती है। अधर्म की पत्नी कौन हुई? असत्य। और विवाह हुआ तो उनके घर में संतति तो होगी ही होगी। उनकी दो संतानें हुई, एक का नाम हुआ दंभ और दूसरे का नाम हुआ माया। एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। धर्म ने झूठ से विवाह किया तो एक बिटिया माया और एक बेटा दंभ। ध्यान से सुनते जाना। उन दोनों का विवाह हो गया, उसे उठा करके नृत्य ले गया। अंत में दंभ और माया के संयोग से लोभ और सठता का जन्म हुआ। अब एक एक कोटि देखना आपके जीवन में क्या क्या आएगा। जैसे अधर्म आएगा वैसे झूठ आएगा, माया आएगी, दंभ आएगा। और जब इन दोनों का विवाह हुआ तो दो संतान हुई। एक का नाम लालच माने लोभ और दूसरे का नाम सठता। फिर उन दोनों के संयोग से दो की उत्पत्ति हुई। एक का नाम क्रोध और दूसरे का नाम हिंसा। ये सब अधर्म के परिवार हैं साहब। हमारे जीवन में क्रोध की उत्पत्ति हो, हमारे जीवन में हिंसा हो तो समझ लेना हम अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं। और आगे चल करके एक कलयुग और उसकी बहन दुरुक्त की उत्पत्ति हुई। दुरुक्ति माने होता है गाली। कली ने भय और मृत्यु जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। कलयुग ने भय और मृत्यु ये दो पुत्र हुए कलयुग के। फिर भी उनका जो जीवन था बढ़ता रहा। और जब भय और मृत्यु के संयोग से जो संतान हुई उसका नाम हुआ यातना और नरक। इन दोनों के संयोग से जो संतति हुई, एक पुत्र का नाम है नरक और दूसरी बिटिया का नाम है यातना। आप समझ सकते हैं, जब हम अधर्म के मार्ग पर चलेंगे झूठ अपने आप आएगा, दंभ आएगा, लोभ आएगा, कलयुग आएगा, दुरुक्ति आएगी। और ये सब आते आते होगा क्या? यातना माने कष्ट। वो कष्ट मिलेगा, कहां मिलेगा? नरक में मिलेगा। इसलिए अधर्म के परिवार हैं, जिन्हें भगवान से प्रेम हो उन्हें कभी भी अधर्म के मार्ग पर चलना नहीं चाहिए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।